हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे हम ना, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इनकी हम अब जर्नल सीखेंगे। ठीक है, आपको क्या क्या इसके बारे में बताना चाहिए, लेजर में कैसे लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे लिखना है या रिवैल्यूएशन में कैसे लिखना है। ठीक है, और फिर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है। ठीक है, एक बारी मैं आपको फटाफट से पहले बता दूं ना कि तीनों में क्या है। क्या ये आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने जो है पहले वीडियोस डाले जिसमें हमने इन तीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे लिखना है और लेजर कैसे बनाना है वो बताया। फिर भी एक बार क्विक मैं आपको बता दूं, बैड डेट जो होता है ये होता है कंफर्म लॉस, वो पैसा जो डूब गया, ये कंफर्म लॉस है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है कि हमें लगता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देंगे तो हम बैड डेट होने के लिए पहले से तैयारी करना। प्रोविजन होता है पहले से तैयारी करना, और बैड डेट मतलब जो कंफर्म लॉस हो गया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है कि हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा। हम ऐसा नॉर्मली होता है ना, हमने अपने डेटर्स को क्या रखा है कि टाइम पे पैसे दोगे तो भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो उनके लिए डिस्काउंट के लिए पैसे बचा के रखना, मतलब डिस्काउंट के लिए तैयारी करके रखना। ठीक है, ये है दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको भूलनी नहीं है, जो हर बार हम बता रहे हैं क्या कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दे रखी हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं, माने प्लस माइनस हो चुकी हैं, जबकि जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखी है, एडजस्टमेंट में दे रखी हैं, वो अभी एडजस्ट होनी है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखें। आइए अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्रीज के थ्रू। चलिए मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन बता दूं। ट्रायल बैलेंस में हमें डेटर्स दे रखे हैं 1,04,000 के, बैड डेट गिवन है 280, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मतलब ये ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने 1,000 रुपए का प्रोविजन बना के रखा हुआ है कि भाई अगर हमारे बैड डेट हुआ तो हम इसमें से पैसा यूज करेंगे। डिस्काउंट, हमने 400 रुपए का डिस्काउंट दिया और हमने वैसे डिस्काउंट के लिए 370 रुपीज पहले से बना के रखे थे। हाँ, एडजस्टमेंट्स क्या है भाई, एडजस्टमेंट ये है कि 400 रुपए का बैड डेट हो गया। दूसरा, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, मैंने डी लिखा है ना, मतलब डाउटफुल डेट्स। हाँ, 1.5% का प्रोविजन मेंटेन करना है और साथ में 1% का डिस्काउंट के लिए प्रोविजन मेंटेन करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम ना सबसे पहले एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको कैसे शो करना है। ठीक है, तो ये मैं बनाती हूँ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि हम इन्हें कैसे शो करेंगे। देखिए भाई, ये एसेट साइड है, मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स, ये मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, लेकिन एक क्विक रिवीजन यहाँ भी कर लेते हैं। डेटर्स कितने के दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं 1,04,000 रुपए के। ठीक है, अच्छा ये जो 280 के बैड डेट है ये तो पहले से हो ही चुके हैं माइनस, अब इनको माइनस नहीं करना, लेकिन ट्रायल बैलेंस के नीचे पता चला बनाने के बाद कि 400 रुपए का लॉस और हो गया, बैड डेट, ये माइनस कर दिया। ठीक है, गुड डेटर्स कितने के रह गए, गुड डेटर्स रह गए 1,00,000 रुपए के, है ना, और हमने 1.5% का बैड डेट के लिए प्रोविजन मेंटेन करना है, मतलब हमें लगता है कि शायद आगे पैसे ना मिले तो 1.5% तैयार करो। 1.5% किसका, 1.5% गुड डेटर्स का, यानी 1,00,000 का, है ना। 1,00,000 कैसे है, 1,04,000 में से 400 माइनस करके 1,00,000 बचा, 1,00,000 का 1.5% कितना हुआ, 1,500 हुआ ना, तो 1,500 रुपए वो भी मैंने माइनस कर लिया। अब गुड डेटर्स कितने रह गए, देखो 1,04,000 के थे, 400 का बैड डेट हो गया, बच गए 1,00,000, 1,00,000 का 1.5% मेंटेन करा, वो आ गया 1,500। अब रह गए गुड डेटर्स हमारे 98,500 के, जो हमको पैसा देंगे, है ना, जो हमको पैसा देंगे। इसका 1% हम कह रहे हैं डिस्काउंट देंगे, तो इसका 1% कितना आया, 985 है, तो वो 985 भी माइनस करोगे। ठीक है, ये जो माइनस करके आएगा, मैं 985 माइनस करूं तो कितना आता है, 14 में से 9 गए 5, है ना, 97,515, ये आ जाएगा हमारा कहां पे, ये आ जाएगा डेटर्स में, जब बैलेंस शीट में। ठीक है, ये मैंने एक आपको रिवीजन करा दी कि बैलेंस शीट में कैसे लिखना है। आइए अब एक बारी देख लेते हैं कि इनको P&L में भी कैसे लिखना है। ठीक है, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, चल इसकी P&L में कैसे लिखना है। P&L में आपने इसे ऐसे लिखना है भाई, ये P&L है ना,
पी एंड एल में डेबिट साइड में पहले आपने कहा टू बैड डेट, जो बैड डेट पहले से हो चुका है। पी एंड एल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आने हैं, लॉसेस आने हैं, तो 280 रुपीज का तो बैड डेट पहले हो ही चुका है ना, 280 का तो हो चुका। एड फर्दर बैड डेट, जो और बैड डेट हो गए फर्दर, फर्दर कितने के हो गए, 400 रुपए के हो गए, ठीक है। एड प्रोविजन, क्योंकि वो भी तो एक लॉस ही है ना, प्रोविजन भी तो एक लॉस है कि भाई अब आपको लग रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी पहले से तैयारी करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितने का हमने कैलकुलेशन कर ली ना, 1500 रुपए का हमें और चाहिए। प्रोविजन किसका, बैड डेट का, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1500, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 1000 रुपए दे भी तो रखा है ट्रायल बैलेंस में कि 1000 रुपए का आपने पहले से बना रखा है, तो एक्चुअली इस साल का लॉस कितना हुआ, 500 प्रोविजन के लिए, 1500 है, 1500 में से 1000 तो सोचा है, तो 500 रुपए। तो जैसे कि मैंने बार बार ये बताया है, पिछले पुराने वीडियोस में भी बताया आपने कि भाई क्या करो, 500 रुपए या तो डेबिट कर लो या 1500 प्लस करके 1500 डेबिट में लिख के 500 रुपए क्रेडिट में लिख लो, पी एंड एल के दोनों ठीक है ना, मतलब 1000 रुपए क्रेडिट में लिख लो, या तो 1000 क्रेडिट में लिख के 1500 डेबिट कर लो या सीधा 500 डेबिट में लिख लो, दोनों बातें ठीक है, ठीक है। तो ये मैं नेट अमाउंट प्लस करूंगी, 15 4 19, 19 और 2 21, 2180 आ गया, और 1000 रुपए जो है वो पी एंड एल के क्रेडिट में आ जाएंगे, वो मत भूलना, ठीक है, क्रेडिट में। अच्छा अब आ जाओ डिस्काउंट पे। डिस्काउंट हमने कितना, डिस्काउंट अलग लिखना है, डिस्काउंट अलग लिखते हैं, बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इकट्ठे लिखते हैं। डिस्काउंट कितने का, 400, 400 का दिया ना। अब नीचे कुछ और दे रखा है डिस्काउंट, नहीं नीचे तो कोई और डिस्काउंट नहीं दिया, सीधा सीधा 985 का प्रोविजन चाहिए, तो 985 का प्रोविजन कर दिया प्लस, और पुराना प्रोविजन 370 रुपीज उसको कर दिया क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में आ गए, और डेबिट में कितना आ गया, 1385, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा किसमें, एक डेबिट में। ये पी एंड एल अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है, ठीक है। आइए अब इनकी करते हैं जर्नल एंट्रीज, जैसे कि हमने कहा कि हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज का है, तो आइए इनकी हम जो है जर्नल एंट्रीज करते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलो ये डेबिट साइड में लिखा है नहीं क्रेडिट में, ये रफली आपको समझा दिया। वैसे हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको कैसे लिखना है, वो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, ये सब चीजें तभी देखिएगा पहले आपको सिंपल फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट के, पी एंड एल के सारे लॉजिक्स जो हैं वो आते हो, हमने बहुत सारी वीडियोस इसमें डाले हैं, उनको जरूर देखना, ठीक है। आगे जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए भाई ये 280 रुपीज की तो जर्नल एंट्री हो चुकी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है, लेकिन ये 400 रुपए की बैड डेट और हो गया, इसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसकी एंट्री हो गई बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स 400 रुपए, ठीक है। मैंने उसकी नहीं करी है, 280 की नहीं करी क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में, मतलब उसकी ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा ये हो गया। अब बैड डेट अकाउंट को करो क्लोज, ठीक है। इसके हमने लेजर भी बनवाए हुए हैं, वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा अब बैड डेट अकाउंट को क्लोज करो, क्योंकि भाई आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वहीं से ही तो क्लोज करोगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो बनाया इसलिए जाता है ना कि अगर बैड डेट हुआ तो उसमें से पैसा यूज करेंगे, है ना, उसी के लिए तो बनाया। तो अब बैड डेट अकाउंट को करो क्लोज, और किसके थ्रू क्लोज करोगे, आप क्लोज करोगे प्रोविजन के थ्रू, ठीक है। बैड डेट को क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। हमने क्लोजिंग एंट्रीज की भी वीडियो डाली हुई है, जरूर देखिएगा उसे। हाँ, जो पहले करा उसका रिवर्स कर दो, बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करना है तो बैड डेट डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट हो गया, है ना। एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। कितना कितना करें, 280 पहले था, 400, तो कितने का हो गया, 680 का। अब इसका इफेक्ट ये पड़ा कि बैड डेट अकाउंट क्लोज हो गया। आई एम श्योर ये कंफ्यूजन आपको नहीं आ रही कि मैंने 280 की एंट्री नहीं करी, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में तो उसकी एंट्री हो चुकी है, हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे हैं और क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। चलो प्रोविजन क्लोज हो गया 680 से, पर हमें तो कितने का, हमें तो 1500 का प्रोविजन चाहिए ना, तो हमें तो 1500 का प्रोविजन चाहिए, तो हम क्या करें, हम लिखे और प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब अमाउंट कैसे हिसाब लगाए? वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ पर आ ही रहा, देखो ना 2180 में से 1000 माइनस करो तो 1180 आ गया, पर इसकी कैलकुलेशन भी तो सीख ले। 1180 आ गया, कैसे? इसको समझ ले एक बारी, इसको समझ ले कि 1180 कैसे है। वैसे तो ऊपर से मैंने देख लिया, कैसे समझ लिया? 2180 में से 1000 रुपए माइनस होकर आ गया हमारा 1180, पर हम इसको करना भी सीखे ना कि कैसे आया। देखो ये हमने कैसे किया, ये हमने ऐसे किया कि 280 का प्रोविजन तो हमारे पास बैड डेट हुआ, प्लस 400 रुपए का हुआ, यानी कि सीधी सी बात है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुए 680 से डेबिट हो गया, प्लस, है ना, 680 से डेबिट हो गया, प्लस हमें कितने रुपए का चाहिए? 1500 रुपए का और चाहिए प्रोविजन 1.5% के हिसाब से। इसमें से 1000 रुपए का ऑलरेडी है, तो 15 और 6 21 800 में से 1000 रुपए माइनस करा तो 1180 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और हमें मेंटेन करना है, जो हम कहां से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। आप यहां भी चेक कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 2180 आ रहा है, डेबिट में 1000 रुपए क्रेडिट में आ रहा है, तो वही आ गया 1180। ठीक है, ये मैंने कर ली बैड डेट की एंट्री। आइए अब डिस्काउंट की करते हैं। ये वाली एंट्री डिस्काउंट की ऑलरेडी हो चुकी है, कैसे पता? ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अच्छा, नीचे कोई और है? नहीं, और कोई नहीं है। अब तो सीधा डिस्काउंट को क्लोज करो। किससे क्लोज करें? डिस्काउंट के लिए प्रोविजन है ना, वहां से करो। डिस्काउंट डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई? एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना? 400 रुपए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 400। इसका इफेक्ट क्या पड़ा दोस्तों? इसका इफेक्ट ये पड़ा कि 400 रुपए का डिस्काउंट अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, पर हमें और मेंटेन करना है ना, हमें और मेंटेन करना है, तो मेंटेन करिए। पी एंड एल डेबिट होकर पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अमाउंट चेक करें, देखो कैसे चेक करें? सेम उसी तरीके से 400 रुपए तो ये आपने प्रोविजन को डेबिट करा था, प्लस हमें कितना प्रोविजन और चाहिए भाई? हमें 985 का प्रोविजन और चाहिए। ठीक है, इसमें से कितना पड़ा हुआ है भाई? 370 का पड़ा हुआ है। मैं अगर दोनों को प्लस करूं तो कितना आएगा? 5 8 8 16 10 और 4 14 माइनस 370। ठीक है, ये एक बारी क्रॉस चेक कर ले कैलकुलेशन हमारी, सॉरी 400 था, सॉरी ये 400 प्लस 985, तो ये बन गया हमारा 1385 माइनस 370, तो ये आ गया 1015 1015। अब यहाँ पर आप चेक भी कर लो, देखो यहाँ भी यही आ रहा है। 1385 में से 370 माइनस करो तो 1015 रुपए आ गए। ये हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है ना, समझ गए क्या क्या करा हमने देखा कि बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, फिर हमने देखा कि पी एंड एल में कैसे शो करना है, फिर हमने एंट्रीज करी। क्या कहा हमने? बैड डेट को क्लोज करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है तो फिर तो पी एंड एल के थ्रू होगा। पर हमारे टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो हम यही ले रहे हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, अगर बैड डेट साथ में हो, अगर डिस्काउंट हो और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, तो कैसे करना है वो हम बात को समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो बैड डेट को पहले क्लोज करा, ये जो नीचे वाले एडजस्टमेंट वाले थे पहले बैड डेट की एंट्री करी, फिर बैड डेट को क्लोज करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, बाकी का पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड को क्लोज करा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से, और फिर और प्रोविजन चाहिए था उसकी एंट्री कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में 12th में रीवैल्यूएशन में हर जगह पर यूज होता है। इसको बहुत अच्छे से आपने देखना है, समझना है और इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे आना है वो सीखो, लेजर कैसे बनने हैं, जर्नल, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमने पी एंड एल लिखा है, अगर ये रिवैल्यूएशन हो तो पी एंड एल की जगह रिवैल्यूएशन आ जाएगा। ये पॉसिबल है कि रिवैल्यूएशन के थ्रू, अगर क्वेश्चन रिवैल्यूएशन का है कि रिवैल्यूएशन बनाना है, तो पी एंड एल की जगह ये सब चीजें हमारी रिवैल्यूएशन में आ जाएंगी।
तो अब ये बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यहाँ पर बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, राइट। और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आपने अभी तक नहीं करा। हम नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।